नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राज हिंदी एजुकेशन में। अगर आपने इस पार्ट की और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें। आज की वीडियो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग। हमने इस पाठ का कवि के परिचय के साथ ही 2 वीडियोस पढ़ ली हैं। अब हम जानते हैं आज भाग 3। शुरू करते हैं पाठ की अंतिम वीडियो। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुई लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनी दे दोसु मोहि लोगु, कटुवादि बालकु बद जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब ये हो मन निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। दोहा। गारी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूझ। असमय खाड़ न उख उख मया, अजहू न बूझ अबूझ। इस प्रकार से हमने ये चौपाई और अंत में जो एक दोहा है वह पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमने सस्वर वाचन पढ़ा। अब हम इन पंक्तियों का जो है परिचय देखेंगे और जानते हैं इन पंक्तियों का परिचय। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड भाग के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से ली गई है। ये कविता या काव्य की पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास है, जो कि मध्यकाल के राम भक्त कवि थे। प्रसंग। इन पंक्तियों में लक्ष्मण के जो वचन हैं उनको सुनकर परशुराम को और भी क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण को वो सावधान भी करते हैं। साथ ही साथ वो जो विश्वामित्र होते हैं उन्हें भी कहते हैं परशुराम। और इसमें परशुराम किस प्रकार जो है अहंकार में राम लक्ष्मण को सामान्य क्षत्रिय समझते हैं। अब हम आगे इन्हीं चौपाइयों को विस्तार से समझते हैं एक एक करके। तो पहली चौपाई है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी भुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु धरहि धरेउ कर घोरा। महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख लेते हैं। काल यानी काल या समय, हाँक मतलब आवाज लगाना, जनु मतलब जानकर, लावा मतलब लाए, बार बार मतलब अनेक बार, मोहि मतलब मेरे लिए, लागे मतलब लगता है, बुलावा यानी आमंत्रित कर रहे हैं, वचन यानी वाणी, कठोरा यानी तीखे बोल, परसु यानी कुल्हाड़ी, सुधार यानी संभालने, धरेव यानी रखा हुआ है, कर मतलब हाथ, घोरा मतलब क्रोध में। तो ये शब्दों के अनुसार भी आप अर्थ लगा सकते हैं। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तुम तो कालू हाँकु जनु लावा। तुम तो जैसे काल यानी यमराज को भी तुमने बुला दिया है। कैसे बुला दिया है? बार बार मुहि लागे बुलावा। तुम मुझे बार बार जो है लक्ष्मण को बार बार कुछ न कुछ कह रहे हैं, तो आपने उनको बुलावा दे दिया है। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचनों को सुनकर परशुराम क्रोध बस अपना जो फरसा था, जो उनके पास शस्त्र है, उसको संभालने लगे और लोगों की तरफ देखने लगे। तो यानी हुआ यहाँ पर ये कि बार बार जो इनका जो विवाद चल रहा था, इसमें लक्ष्मण ने कहा कि तुम जो है ऐसे डरा रहे हो हमको, जैसे अगर हम अपने जो हैं युद्ध में आ गए तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम काल को बुलावा दे रहे हो। तो परशुराम और भी क्रोधित होकर लोगों की ओर देखने लगे। अब हम पढ़ेंगे अगली चौपाई को।
अब जनि दे दोहु मोहि लौगु, कटुबादि बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहु मन निहार भाषाचा। इससे आगे हम इन पंक्तियों में जो मुख्य शब्द है वो देखेंगे, उनका अर्थ देखेंगे। जनि मतलब जान लो, दोष मतलब आरोप, मोहि मतलब मुझ पर, लोगु मतलब लगाना, कटुबादि मतलब बुरी बातें, बालकु मतलब लक्ष्मण, बदजोग यानी मारे जाने के लायक, बाल मतलब बच्चा, बिलोकी मतलब देखी, बाचा मतलब माफ़ किया, येहु मन निहार जो मन में आ रहा है। ये इसका अर्थ शब्दार्थ हो गए। अब हम इसका सरल भावार्थ देखेंगे। तो होता ये है कि इनका पंक्तियों का अर्थ देखते हैं पहले। अब जनी दया दो सुमोही लोग, अरे सबकी ओर देखते हैं परशुराम और कहते हैं कि अब आप सब लोग जो है मुझे दोष दोगे या मुझे दोष मत देना। कटु बादि बालकु बदजोगु, यह कड़वी कड़वी बातें करने वाला यह जो लक्ष्मण है, यह तो जो है आज ये मेरे हाथों से मर जाएगा, मैं इसे मार दूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अरे इसको बच्चा समझकर मैंने इसका कुछ नहीं किया, मैंने इसे ऐसे ही बाँचा यानी छोड़ दिया। अब ये हो मन निहार भा सांचा, पर वास्तव में अब ये मेरे फरसे से जो है मैं इस पर फरसा चलाऊंगा और ये मर जाएगा, ये मरने वाला है। यानी इसका अर्थ ये है कि परशुराम बहुत क्रोधित हो चुके हैं और अब वो कहते हैं कि तुम जो है मुझे दोष मत देना, मैं इस दुष्ट बालक को मार दूंगा। ये कुछ भी बोले जा रहा है, इसको बच्चा समझकर अब तक मैंने छोड़ा, लेकिन अब ये मेरे फरसे से बचेगा नहीं, मैं इसे मार दूंगा। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम अगली पंक्ति देखेंगे। कौशिक कहा क्षमिहूँ अपराधु, बाल दोष गुण गनिया न साधु। घर कुठार में अकरण हो ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो इसके इन पंक्तियों का जो मुख्य शब्दार्थ है वो देखेंगे। कौशिक यानी विश्वामित्र, क्षम्य यानी क्षमा, अपराध यानी दोष, बाल यानी बच्चों के, दोष यानी गलतियाँ, गुण यानी अच्छे कार्य, गण ही मतलब गणना, साधु यानी सज्जन, खर यानी भयंकर, कुठार यानी कुल्हाड़ी, अकरुण मतलब निर्दय, कोही यानी क्रोधी, अपराधी यानी अपराध करने वाला, गुरुद्रोही यानी द्रोही यानी गुरु का शत्रु या गुरु के खिलाफ जो है ऐसा कार्य करने वाला। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सरल भावार्थ। कौशिक कहा क्षमिह अपराधु, तो कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा, अरे परशुराम इतना अत्यंत क्रोधित मत होइए, बल्कि आप क्या कीजिए, इस बालक यानी लक्ष्मण के अपराध है उनको क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बालकों के दोष व गुणों को नहीं गिनते हैं, उन्हें अबोध समझकर माफ़ कर देते हैं अगर वो गलत करते हैं, और इन दोष गुणों पर वो चर्चा नहीं करते हैं जो बालक होते हैं उनके। तो परशुराम जी जो है कहने लगे, तो इन बातों के साथ ही वो कहने लगे कि खर कुठार में अकुरन कोही, ये जो खर कुठार यानी तेज धार वाला जो फरसा है वो मेरे हाथ में है। मेरा स्वभाव भी जो है कोही यानी क्रोधी है, मुझ में दया भाव बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये जो गुरुद्रोही है, जिसने आज प्रभु शिव का जो धनुष तोड़ा है, ऐसा ये अपराधी है, यह मेरे सामने है। तो ये बात वो कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो परशुराम जो है लक्ष्मण को यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि जो है इसको मैं मार डालूँगा। अब हम पढ़ते हैं अगली पंक्ति। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल काश्मिक सील तुम्हारे। नत यही काटे कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। अब हम आगे शब्दार्थ देखेंगे। उत्तर मतलब जवाब, केवल मतलब सिर्फ, कास्मिक मतलब अधिक, सील मतलब व्यवहार आपका यानी विश्वामित्र का, नत यानी नहीं तो, काट यानी काट दूंगा, कुठार यानी कुल्हाड़ी, कठोर मतलब तेज धार की, गुरु यानी गुरु के, उऋण यानी ऋण चुकाना, जो उन्होंने उपकार किया है शिष्य पर उसको चुकाना, होते यानी होगा, श्रम मतलब थोड़े परिश्रम से।
अब देखते हैं इन पंक्तियों का सरल भावार्थ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मुझे मेरी बातों का ये जो है उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है बार बार। केवल आकस्मिक शील आपका, यदि मैं, हे विश्वामित्र, यदि मैं इसको छोड़े हुए हूँ, इस लक्ष्मण को मैंने मारा नहीं है, तो सिर्फ जो है आपका व्यवहार है, आप इतने अच्छे ऋषि मुनि हैं जिसके कारण इस लक्ष्मण को, जो कि इतनी धूर्तता दिखा रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे कुछ भी कह दे रहा है, इसको मैं छोड़े हूँ तो सिर्फ आपकी ही आपके व्यवहार के कारण। न तो ये ही काटे कुठार कठोर, अन्यथा मैं अपने जो मेरे पास खतरनाक फरसा है, इससे मैं इसको जो है इसकी गर्दन काट दूंगा, इसको मार दूंगा। गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, और एक झटके में जो है गुरु का जो ऋण है भगवान शिव का मेरे ऊपर, वो जो है उनको मैं गुरु मानता हूँ, वो ऋण जो है 1 मिनट में उतर जाएगा, तो उऋण हो जाएगा, उसको बोलते हैं उऋण होना। तो इन पंक्तियों में जो है फिर से एक बार परशुराम ने चेतावनी दी है कि विश्वामित्र, आप जो अच्छे व्यवहार के कारण मैं इनको छोड़ रहा हूँ लक्ष्मण को, नहीं तो मैं इनको एक झटके में मार देता और गुरु का जो ऋण है उससे मुझे मुक्ति मिल जाती, मेरा मन खुश हो जाता। अब हम बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। दोहा है तो गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि यरे सूझ, असमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। आगे शब्दार्थ, मुख्य जो शब्दार्थ हैं वो देख लेंगे। गादि सुनु या गादि सुन, गादि कहते हैं विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने सुनकर, कहा मतलब कहा, हृदय में यानी मन में, हंसी मतलब हंसकर, मुनि ही में यानी परशुराम, हरि अरे मतलब हरा भरा, यानी राम लक्ष्मण को साधारण समझा उन्होंने। सूझ मतलब समझना, अयमय मतलब लोहे का बना, खांड यानी गुड़, खांड यानी गुड़, न ऊख में मतलब गन्ने की तरह, अबूझ जो समझा नहीं हो। तो ये कुछ मुख्य शब्दार्थ थे। इसके बाद हम देखेंगे इन पंक्तियों का सरल भावार्थ। गादि सुनु कह हृदय हंसी, गादि यानी विश्वामित्र को कहते हैं। तो विश्वामित्र सुनु कह हृदय हंसी मतलब अपने मन ही मन में वो हंस रहे हैं परशुराम की बातें सुन करके। तो क्यों हंस रहे हैं? मुनि ही हरि अरे सूझ, परशुराम की बातें ऐसी हैं कि उनको जो है हरा हरा ही सूझ रहा है। मतलब परशुराम को लग रहा है कि मैंने इतने युद्ध जीत चुका हूँ, तो ये दो जो है, ये जो बालक हैं, इनको तो मैं आराम से मार दूंगा, इनको हरा दूंगा। आगे अयमय खांड न ऊख मया, ठीक है, अर्थात वे भगवान राम लक्ष्मण का जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं पहचान रहे, उनको बड़ा सरल समझ रहे हैं, उनको जो है आसानी से हार जाएंगे ये समझ रहे हैं। आगे अयमय खांड न ऊख मया, अर्थात जो ये श्री राम और जो लक्ष्मण है वो जो है खड्ग की तरह है, लोहे के जो कोई वस्तु है उसके समान है, लोहा जैसे टूटता नहीं है आसानी से, ऐसे हैं। और जबकि जो है किसी खांड यानी गुड़ की तरह नहीं है, किसी या शक्कर या मीठे किसी पदार्थ की तरह नहीं है कि मुंह में रख दिया और वो पिघल जाए, ऐसे नहीं है। जो परशुराम समझ रहे हैं वे नासमझ बने हुए हैं। अजहु न बूझ अबूझ, वे नासमझ बने हुए, वो जो वे यानी परशुराम श्री राम भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं। ये इसका मतलब है। तो यानी इन पंक्तियों का अर्थ है कि विश्वामित्र उनकी बातों पर हंस रहे हैं, मनी मन में हंस रहे हैं। वो मनी मन में सोच रहे हैं कि देखो परशुराम जो है उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान रहे राम लक्ष्मण के, और उनको जो है ऐसे समझ रहे हैं जैसे गुड़ और मिश्री की तरह है, मुंह में रख दिया और पिघल जाएगा। नहीं, लेकिन वो इतने खतरनाक है राम लक्ष्मण, उन्होंने रावण को मारा है, वो लोहे के समान हैं ऐसे, और परशुराम उनके स्वरूप को नहीं पहचान रहे। ये इसका भावार्थ हो गया। अब बढ़ते आगे। हमने जो अभी दोहा एवं चौपाई पढ़ी हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं या सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो पंक्तियों में भाषा है वह उत्तर प्रदेश में चलने वाली अवधी भाषा है, और अलंकार अनुप्रास तथा यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर छंद दोहा तथा चौपाई छंद है, और यहाँ विश्वामित्र परशुराम को व्यवहार और शीलता का परिचय भी कराते हैं
इन पंक्तियों में जो दोहा चौपाई थी अभी हमने पढ़ी, परशुराम लक्ष्मण को अपने कुल्हाड़ी की काटने की बात जो कहते हैं, बार बार जो है लक्ष्मण को और राम को वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके वास्तविक स्वरूप से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। ये हमने इन पंक्तियों में पढ़ा। इसी के साथ में अब हम बढ़ते हैं अंतिम दोहा एवं चौपाई पर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे इस पाठ का अंतिम भाग है, अंतिम दोहा और चौपाई है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोहा चौपाई को पढ़ेंगे। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले चल गए ब्याजे बड़ बाढ़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार कुसुदारा, हाय हाय सब सबा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचों नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सया नहीं लखनु निवारे। यहाँ तक चौपाइयाँ हो चुकी है। अब है दोहा। लखन उतर आहुति सरिष, भृगुबर को कृष्णानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु, बोले रघुकुल भानु। इन पंक्तियों का संदर्भ। यहाँ प्रस्तुत ये पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड भाग के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है उस पाठ से ली गई हैं। और ये पंक्तियाँ वास्तविक रूप में लिखी गई तुलसीदास जी द्वारा हैं और रामचरितमानस के से ये यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। अब हम देखते हैं प्रसंग। इन पंक्तियों में क्या वर्णन किया गया है, मतलब पाठ की इन पंक्तियों में जो है तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो परशुराम को अपने व्यंग्य वचनों के द्वारा, जब लक्ष्मण चिढ़ा रहे हैं, बार बार उनको जो है व्यंग्यवान कर रहे हैं, वह अपना फरसा संभालने लगते हैं और सभा में इतना ये देखकर जो है कि आप ये उठाने वाले और मारने वाले, तो शोर मच जाता है चारों तरफ। और तभी राम भी जो है लक्ष्मण को इशारा कर देते हैं कि भाई तुम अब थोड़ा कंट्रोल करो, अब ज़्यादा मत चिढ़ाओ। और राम सरल वाणी में अपनी बातें वहाँ पर कहते हैं। तो ये सारा वर्णन है, देखते हैं आगे। अब हम इन सभी पंक्तियों में एक एक करके प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भावार्थ देखेंगे। कहे वो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रुनु रहा सोचु बड़ जी के। शब्दार्थ। मुनि यानी परशुराम, सीलु यानी आपका जो व्यवहार है, तुम्हारा यानी परशुराम का, ठीक। को मतलब कौन, नहीं मतलब नहीं, विदित यानी जानता है, संसार यानी दुनिया में, उऋण मतलब ऋण चुकाना या कोई जो गुरु का जो कृपा होती है उसका ऋण जो चुकाना, गुरु ऋण यानी गुरु जी का ऋण, सोच यानी चिंता, बढ़ यानी बढ़ गई है। गुरु ऋण का मतलब यहाँ पर शिव जी की जो कृपा थी परशुराम पर, वो जो ऋण था, ठीक है। तो अब हम इन पंक्तियों का सरल भावार्थ भी देखते हैं। इन पंक्तियों में होता ये है कि कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, और लक्ष्मण उनको थोड़ा सा और भी चिढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि अरे परशुराम जी, आपके व्यवहार को, आपके सील को तो कौन नहीं जानता है। आप जो है क्षत्रियों को मारने के लिए कितने आतुर हैं, या आप कैसा आपका व्यवहार है सभी जानते हैं। को नहीं जानत विदित संसार, इस संसार में आपको कौन नहीं जानता है, आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है, आपके क्रोध को कौन नहीं जानता है। और आपने तो जो है कसम ले ली थी कि मैं क्षत्रियों को मार डालूंगा, ऐसा कौन नहीं जानता है।
आप अपने, फिर आगे की लाइन है, माता पिता ही ऋण भय नहीं के, आपने तो अपने माता पिता का ऋण कैसे चुकाया। कहते हैं कि परशुराम ने शायद अपनी माता को मारा था या किसी को मारा था इन्होंने माता पिता में से अपने आप। तो कहते हैं आपने तो कैसे ऋण चुकाया है, और आपने तो इतना जो है इतने ऐसा कार्य करके ये ऋण चुकाया है अपने माता पिता का। इससे आगे, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, और अब आपके सिर पर जो है एक ही ऋण रह गया है, वह है गुरु का ऋण। उसके लिए बड़े आप चिंतित हैं, आपके गुरु श्री भगवान शिव हैं और आप उसके लिए बड़े चिंतित हैं। और आप जो है इतनी ही बातें आपने अपना भाषण जो है हमको सुना दिया है कि मैं अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, जो कि आपने इतने दिनों तक नहीं चुकाया है, हे परशुराम। तो ये बातें वो कहते हैं इन पंक्तियों में। तो यानी ये जो चौपाई थी, इस चौपाई में लक्ष्मण जो है गुरु ऋण और माता पिता के ऋण की बातें करके परशुराम को चिढ़ा रहे हैं। अब पढ़ते हैं अगली चौपाई को, आगे देखते हैं अगली दुआ चौपाई को। सोजन हमरे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनी व्यवहार्य बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। शब्दार्थ, सो मतलब वह, जनु मतलब ऋण, हमारे ही यानी हमारे ही लक्ष्मण के, माथे यानी सिर पर, काड़ा यानी लगा लिया है, दिन मतलब कई दिन, चली मतलब बीत गए हैं, बाड़ा मतलब ब्याज, बाड़ा, बाड़ा मतलब बढ़ गया है, आनी मतलब लाओ, व्यवहारिया यानी कोई ऐसा व्यक्ति को लाओ जिसको कुछ हिसाब किताब भी आता हो, तुरंत यानी जल्दी से, देव मैं देता हूँ, मैं मतलब लक्ष्मण कहते हैं मैं, थैली यानी थैले में खोल यानी खोल कर। चलते हैं इन पंक्तियों के सरल भावार्थ की ओर। अब हम एक एक करके पंक्ति का सरल भावार्थ देखेंगे। सो जनु हमारे ही माथे काड़ा, वो जो ऋण है वो आप जो है हमारे ऊपर उस ऋण की बातें करके हमें ही डरा रहे हो, धमका रहे हो। दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा, ऐसा लगता है कि आपने ऋण नहीं चुकाया है भगवान श्री शिव का, जो कि आपके गुरु हैं। अब वो ऋण जैसे आपके ऊपर बढ़ चुका है। अब आनी व्यवहारिया बोली, अब तुम ऐसे करो, किसी हिसाब किताब वाले को लेकर आओ यहाँ पर, जिसको हिसाब किताब आता हो। तुरंत देव मैं थैली खोली, और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं क्या हूँ, अपनी थैली खोलूंगा, उसमें से जो है आपका जो ऋण है वो हम चुका देंगे। आपने तो जो गुरु का ऋण चुकाया नहीं है, अब हम चुका देंगे। तो ऐसा करके उनको वो चिढ़ा रहे हैं। और ऋण एक बहाना जो है, जैसे परशुराम कह रहे थे कि मुझे जो है भगवान सिंह का जो है मेरे गुरु हैं उनका ऋण है, किसने ये धनुष तोड़ा है मैं उसको मार दूंगा। तो वो जो ऋण है उसकी बात यहाँ पर कहकर लक्ष्मण उनको चिढ़ाते हैं। देखते हैं अगली पंक्तियाँ, पढ़ते हैं अगली पंक्तियों को। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचों नृपद्रोही। इन पंक्तियों का के जो मुख्य शब्दार्थ है, सुन यानी सुनकर, कटु यानी कड़वे वचन बोलकर, कुठार यानी कुलाड़ी, सुधारा यानी संभाली, सभा यानी स्वयंवर में जितने लोग इकट्ठे हुए थे, भृगुबर यानी परशुराम, परशु यानी कुलाड़ी, देखा मतलब दिखा रहे, मोह यानी मुझे, विप्र यानी ब्राह्मण, और विचार यानी विचार कर सोचकर, नृपद्रोही यानी राजाओं के जो शत्रु हैं, नृपद्रोही वैसे परशुराम को कहा जाता है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब इन पंक्तियों को भावार्थ देखते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, यानी तभी ये बातें सुनी तो परशुराम ने तुरंत ही अपने कुलाड़े पर हाथ लगाया, उसको जैसे वो निकालने लग गए या उसको संभालने लग गए, उसको पकड़ा जैसे ही अपने कुलाड़े को यानी कुठार को, तो क्या हुआ, हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में जो है हाहाकार मच गया। उनको लगा कि अब जो है ये निकालते हैं और फरसाद चलाने लगते हैं। तो सभी सभा में जो है हाहाकार
मचने लग गया, हाय मच गया। अब आगे, तभी लक्ष्मण कहते हैं भृगुबर परसु देखा बोई मोई, अरे परशुराम तुम मुझे ये फरसा दिखा रहे हो, अपनी कुल्हाड़ी से डरा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, हे नृपद्रोही राजाओं के परम शत्रु परशुराम, अगर आप यहाँ पर विप्र न होते, ब्राह्मण न होते, तो मैं आपको आप यहाँ पर जिंदा नहीं होते, मैं आपको युद्ध में हरा देता। ठीक है, इस प्रकार यानी हम क्या करते हैं, ब्राह्मणों पे हाथ नहीं उठाते हैं, ऐसे उन्होंने पहले भी एक मर्यादा बताई थी। तो इन पंक्तियों का ये भावार्थ है कि मैं आपको जो है इसलिए नहीं मार रहा हूँ या युद्ध नहीं कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। बढ़ते हैं अगली अंतिम चौपाई की ओर। ये अंतिम चौपाई, इसके बाद एक दोहा है। मिले न कब हूँ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर के भाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे। शब्दार्थ, मिले न मतलब युद्ध में कभी नहीं मिले, ठीक, कबहू यानी कभी भी, सुभट यानी बड़े बड़े योद्धा, रण यानी युद्ध में, युद्ध के मैदान में, गाड़े यानी बलवान, द्विज देवता यानी ब्राह्मण देव, घर यानी स्वयं ही, बाड़े मतलब बड़े हो, तुम स्वयं ही घर में बड़े हो, अपने को बड़े मानते हो। अनुचित यानी गलत है, कहीं मतलब कहते हैं, सब लोग यानी सारी सभा, पुकारे यानी चिल्लाई, रघुपति यानी श्री राम, सैनई यानी इशारे से, लखन यानी लक्ष्मण, निवारे यानी समझाया। तो यहाँ पर ये सरल भावार्थ हो गया। आप सरल भावार्थ जरूर मिलाइएगा और जिससे कि आपका पाठ सरल आपको लगे और समझ पाएँ। पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हें कभी जो है सुबट यानी बड़े बड़े योद्धा मिले ही नहीं है, रण यानी मैदान में, तुम्हें मैदान में कभी बड़े बड़े योद्धा नहीं मिले हैं हे परशुराम। द्विज देवता घरई के बाड़े, और आपने जो भी छोटे मोटे राजाओं को हराया है, आप तो जो अपने आप में भी बड़े हो गए, आप तो अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं, अपने आप को ही बलवान बता रहे हैं, अपने को ही बड़ा समझ रहे हैं, महान समझ रहे हैं, जबकि आपने हराए तो छोटे छोटे योद्धा हैं। इससे आगे की पंक्तियाँ, अनुचित कही सब लोग पुकारी, सभा में जब तुमने भी फरसा निकाला तो सभी लोगों ने जो है ये जो है अनुचित यानी ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कहकर सभी लोग चिल्लाने लगे सभा में। तो जब ऐसा सभी लोग चिल्लाने लगे तो रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, लखनऊ को निवारे यानी उनको इशारा किया, कुछ इशारा करके उनको चुप करवा दिया है। भाई लक्ष्मण, ऐसा है कि तुम इतना जो शोर होने लग गया है तो तुम इतना मत चिढ़ाओ इनको, जिससे कि सभा जो है भंग ना हो जाए। तो राम इशारा करते हैं फिर लक्ष्मण को। ये यहाँ पर हमने अर्थ समझ लिया है, पंक्ति के अनुसार भी अर्थ समझ लिया है। अब हम इस पाठ के अंतिम जो दोहा है उसको पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। पढ़ते हैं दोहा। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। शब्दार्थ, लखन यानी लक्ष्मण, उत्तर यानी जवाब देते हैं, आहुति यानी हवन करने को कहते हैं, हवन की जो सामग्री डालते हैं उसको। लक्ष्मण की बातें जो है इतनी खतरनाक जो है, हवन की सामग्री की जो तेज धार वाली जो बातें थी। सरिस यानी क्रोधित, भृगुबर कोप यानी बरकोप यानी परशुराम का क्रोध, कृशानु यानी अग्नि, बढ़त यानी अधिक होना, देख यानी देखकर, जल यानी पानी, सम में यानी समान, वचन यानी बातें, बोलने लगे, रघुकुल भानु यानी रघुवंश के चमकदार सूर्य अर्थात राम। तो भगवान श्री राम को यहाँ पर रघुवंश जो उनका वंश था उनके एक बड़े महान राजा के रूप में बताया है, सूर्य के समान। तो ये हो गए सरल भावार्थ। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन की जो बातें थी वो जैसे हम हवन करते हैं तो हवन में जो आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, आहुति डालते हैं, तो उससे जो है आग तेजी से पकड़ने लगती है, हवन की जो अग्नि होती है। ऐसे ही लक्ष्मण की बातें थी जो परशुराम को भड़का रही थी। भृगुकुल कोप कृशानु यानी परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि है वो तेज होने लगी, उसकी लपटें तेज होने, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग गया। किसकी बातों से?
वो लक्ष्मण की जो बातें हैं वो आहुति की तरह थी। मतलब बढ़त दे की जल सम वचन। अब जब भगवान श्री राम ने देखा कि ये जो है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है, यहाँ पर जो है युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने वचन बोले रघुकुल भानु, उन्होंने प्यारे से वचन बोलकर माहौल शांत करवा दिया। इन पंक्तियों की कुछ विशेषताएं या विशेष तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे छंद। यहाँ पर चौपाई और दोहा छंद है, अलंकार उपमा अलंकार है, और इन पंक्तियों में जो वर्णन है उस अंतिम वर्णन इस पाठ का, और सभा मंडप में जो है सभी लोगों में अंतिम में हाहाकार मच जाता है। यानी जो ये संवाद का जो अंत है वो बिल्कुल भयंकर होने वाला था, तभी राम अपने प्यारे वचनों से सारे सभा मंडप को शांत कर देते हैं। ये जो है इस पाठ की विशेषताएं हो गई। ये पाठ अंतिम हो गया, आपने ध्यान से सुना होगा। मुझे आशा है कि आपके पूरा पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।